हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी समस्या के बारे में जो लाइफ स्टाइल की वजह से आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो उसकी आज हम बात करने वाले हैं लिपिड का लेवल या फैटी एसिड, फैटी सब्सटेंसेस का लेवल बॉडी में बढ़ जाने को लेकर के। तो जब फैटी सब्सटेंस बढ़ता है तो बॉडी बल्की तो होती ही होती है, साथ ही साथ हृदय पर यानी हार्ट पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आर्टरीज ब्लॉक होने का खतरा होता है। तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। तो हम इसी से रिलेटेड आज जो हम बात करने वाले हैं उस मेडिसिन का नाम है ट्राइलीपिक्स का नाम, ठीक है, ट्राइलीपिक्स, जिसको हम और किन नामों से जानते हैं, ट्राइकॉर, एंटेरा, लाइपोफेन या फिर फाइब्रिकॉर के नाम से भी जानते हैं। और ये किस क्लास की ड्रग है? ये फाइनोफाइब्रेट्स क्लास की ड्रग है, ठीक है, फिनोफिब्रेट्स में आती हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो सवाल होता है कि ये क्या करती हैं। भाई नाम सुनते ही इंसान सोचता है क्या करती है ये। तो देखिए ये क्या करती है, ये लिपिड्स को यानी कि जो फैटी सब्सटेंस है उसको तोड़ती है, मतलब कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को ब्लड में कम करती है, ठीक है। फैटी सब्सटेंस को तोड़ती है ख़त्म करके लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, जो हृदय के लिए और बॉडी के लिए दोनों के लिए नुकसानदायक है, उसको कम करती है। और साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी ब्लड में कम करके क्या करती है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल को, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको बढ़ा देती है। तो ये दवा ये काम करती है। अच्छा, अब अगला सवाल होता है कैसे करती है। तो देखिए कैसे करती है, ये एक पेरोक्सीसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर PPAR, पेरोक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। और जब उन्हें एक्टिवेट कर देती है तो क्या होता है कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज भी एक्टिवेट हो जाता है। और लाइपोप्रोटीन लाइपेज जब एक्टिवेट होता है तो ये एपोलाइपोप्रोटीन C3 के प्रोडक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है। और जब ये एपोलाइपोप्रोटीन C3 क्या करता है, ये एक्चुअली ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज को इनहिबिट करता है। और यही तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है जो ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स या फैटी चीज़ें घूम रही हैं उनको डिग्रेड करता है, ख़त्म करता है। तो इसी के लेवल को ये एपोलाइपोप्रोटीन C3 कम कर देता है। तो अब अगर इसको ही कम कर दिया जाए, एपोलाइपोप्रोटीन C3 को ही इनहिबिट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो इसका मतलब है ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को बॉडी में वापस से कम करने में सहायता मिल जाएगी। तो बस ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट होकर के एपोलाइपोप्रोटीन C3 के प्रोडक्शन को कम कर दिया। और फिर ये क्या करता है, लाइपोलाइसिस यानी कि लिपिड के ब्रेकडाउन को बढ़ावा देता है और ट्राइग्लिसराइड्स को एलिमिनेट कर देता है। तो ये दवा इस तरह से काम करती है, ठीक है। अब देखिए दो फॉर्म में, डिलेड रिलीज फॉर्म में इसके दो फॉर्मुलेशन है, कैप्सूल्स भी हैं और टैबलेट भी है, जो अलग अलग स्ट्रेंथ में आती हैं। जैसे 30, 50, 90, 150 mg में कैप्सूल्स आती हैं और टैबलेट्स 40, 48, 54, 120, 145 और 160 mg में आती है। कोई महंगी मेडिसिन नहीं, बहुत ही सस्ती है, ठीक है। अब देखिए एक सवाल अक्सर होता है कि यहाँ फाइनोफाइब्रेट्स लिखा हुआ है, फिनोफाइब्रेट, तो इसी में होता है फिनोफाइब्रिक भी, तो क्या दोनों एक है? जी हाँ, देखिए क्या होता है कि ये फिनोफाइब्रेट्स ही ब्रेक जब होती हैं तो ये फिनोफाइब्रिक एसिड में कन्वर्ट होती हैं। तो दोनों लगभग क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखिए कैसे लेना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लोगों तक वीडियो पहुंचाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बनता है आपका। अब देखिए ये दवा ज़्यादा मुसीबत नहीं होगी, सिर्फ एक ही टैबलेट कैप्सूल जो भी ले रहे हैं एक ठो लेनी है दिन भर में, और वो भी आपको अपनी नॉर्मल यानी कि लो फैट डाइट, कम वसा युक्त खाना, कम चर्बी वाले खाने के संग आपको खाना है और इस मेडिसिन को एक ठो ले लेना है बस। और आपका जो बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस दवा का यही फ़ायदा है कि इसे आप खाने के साथ भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अब देखिए
जैसा कि मैंने बताया लो फैट डाइट के संग लेना है। अब इसको प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीड में नहीं लेना है, ठीक है। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीड के दौरान इस दवा को नहीं लेना है। अब देखिए, अगर ट्राइलिपिक्स को कॉम्बिनेशन में स्टैटिन्स के संग चलाया जाता है, स्टैटिन्स भी एंटी हाइपरलिपिडेमिक क्लास की ड्रग है, वो भी लिपिड लेवल को कम करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा तो मसल डैमेज हो सकता है, ठीक है। मसल्स क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती हैं। और अगर बाइल एसिड सीक्वेस्टरिंग डॉक्टर ने आपको लिखा है कि आपको खाना है और ट्राइलिपिक्स भी खाना है, तो कोशिश करें कि बाइल एसिड सीक्वेस्टरेंट अगर ले रहे हैं तो उसको लेने से 1 घंटे पहले ही आप या तो इस दवा को खा लें, और अगर आपने बाइल एसिड सीक्वेस्टरेंट क्लास की ड्रग ले ही ली है तो 4 घंटे तक इंतज़ार करें, 4 से 6 घंटे के बाद आप ट्राइलिपिक्स ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप हमारे उस चैनल को भी विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करने वाली हूँ। रिस्क फैक्टर्स मतलब इस दवा को लेने से क्या क्या हो सकता है। देखिए, लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर फेल भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है पर्सन की। मसल डैमेज भी हो सकता है। क्यों? अब देखिए, ये मसल जब डैमेज होगा तो ये कुछ प्रोटीन रिलीज़ करेगा, और ये जो प्रोटीन रिलीज़ करेगा ये ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाके ये किडनी को डैमेज करेगा और हृदय को भी डैमेज करता है, ठीक है। अब ये किडनी डैमेज तो कर ही रहा है, साथ ही साथ सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, स्किन पे एलर्जिक रिएक्शंस दिख सकते हैं, और क्या हो सकता है, गॉल स्टोन हो सकता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन भी हो सकता है, साथ ही साथ पैनक्रियाज में स्वेलिंग आ सकती है जिसको पैनक्रियाटिस कहते हैं, और क्या हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं कि इन दवाओं को लेने से ये समस्या हो सकती है। अब देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि लीवर और लंग्स से संबंधित समस्या तो होगी, साथ ही साथ पेट में दर्द भी हो सकता है। अब अदर साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है कि पीठ दर्द यानी कमर में दर्द, बैक साइड पेन हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, उल्टी जैसा लग सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और रैशेस हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। ये दवा तो बहुत सस्ती मिल जाएगी मार्केट में आपको, लेकिन लेने से पहले जो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए वो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अब मैं सुमन जायसवाल आपसे विदा चाहूँगी। अब मिलूंगी अगली वीडियो में, किसी नई समस्या के बारे में बात करेंगे। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।